मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों को इस प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या जो है 10 तक बता दिए थे। आज अभी आपके सामने जो है प्रश्न संख्या 11 मैंने आपके सामने लिखा है। आप सभी लोग ध्यान से देखें कि प्रश्न संख्या 11 क्या है। हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, लेकिन एक अति आवश्यक बात यह है, सभी विद्यार्थी लोग आप लोग का ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि क्लास 11 के आपके जितने भी दोस्त होंगे या जितने भी आपके भाई बहन जो भी होंगे, तो क्लास 11 की जो है मतलब हम लोग क्लास लाइव देने जा रहे हैं 2-4-5 दिन में। 2-4-5 दिन में हम लोग का जो है लाइव आने वाला है, जिसमें 2 विषय का लाइव आने वाला है, एक फिजिक्स का और एक मैथ का आने वाला है। फिजिक्स में आएगा बाबा फिजिक्स सेंटर का और मैथ में आएगा स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज। बात आप समझ गए होंगे। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग से यही मेरा मतलब कि निवेदन है कि आप लोग के संपर्क में जितने भी क्लास 11 के बच्चे होंगे, जितने भी होंगे, तो आप सभी लोग को जो है बता दीजिएगा कि 2-4 दिन में हम लोग का लाइव आने वाला है क्लास 11 के लिए। जैसा देखा जाएगा और क्लास 11 में अगर संभव हो जाए तो क्लास 12 का भी धीरे आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्लास 12 का भी आएगा, लेकिन पहले जो है 2-4 दिन में क्लास 11 का हम लोग लाइव लेकर आ रहे हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों एक ही साथ में। तो विद्यार्थी लोग आप लोग ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न जो है 11 नंबर क्या है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 11 नंबर में लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी समान कोटि के, समान माने होता है बराबर, अब कोटि माने आपको बताया गया है कि ऑर्डर बताया गया है, सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? तो सममित आव्यूह है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सममित आव्यूह कब होता है। तो सममित आव्यूह देखिए कब होता है, जब किसी भी आव्यूह का डैश निकालने पर अगर वही आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सवाल पर के, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सममित होगा कि विषम सममित होगा कि शून्य होगा कि तत्सम होगा? ये 4 ऑप्शन सामने लगा है। तो विद्यार्थी लोग आप लोग को मैंने बता दिया कि क्लास 11 का लाइव 2-4 दिन में आने वाला है, 2 विषय फिजिक्स और मैथ का। समझ गए आप लोग? अब चलिए मैं इस सवाल को आपको लेकर चलता हूं, ध्यान दीजिएगा कि ए तथा बी समान कोटि के, मान लीजिए कि समान कोटि के सममित आव्यूह, सममित आव्यूह मतलब ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। क्योंकि सममित आव्यूह कब होगा? जब किसी का डैश निकालने पर वही आता है, किसी का डैश निकालने पर वही आता है। अब हम बात करते हैं कि ए बी माइनस बी ए का यह क्या होगा? सममित होगा कि विषम सममित होगा? तो सबसे पहले हम इसका डैश निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? डैश निकालेंगे। तो विद्यार्थी लोग में एक बार ध्यान दीजिए, रफ में मैंने थ्योरी पढ़ाया था कि a माइनस बी के होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश, और बताया था कि a b के होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, b a के होल डैश बराबर a डैश इंटू b डैश। तो देखिए ध्यान से कि a b के होल डैश है तो b डैश इंटू a डैश आया है, मतलब इसके जस्ट उल्टा। उसी प्रकार से इस सवाल को हम बात करते हैं, a माइनस b के होल डैश, a माइनस b, यह a है यह b है, तो a डैश माइनस b डैश। कंप्लीट। अब इसको जो है डैश निकाल लेते हैं, तो जब इसका डैश निकालेंगे तो b डैश इंटू a डैश,
इसका डैश निकालेंगे तो ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि बताया है कि उल्टा आ गया। बी डैश का मान पता है बी, ए डैश के मान पता है ए, ए डैश के मान पता है ए, बी डैश के मान पता है ए। इसमें से करेंगे क्या कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसमें से माइनस आप कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन हो गया तो जब ही माइनस कॉमन हुआ तो ए बी जो है पहले आएगा और बी ए जो है आपको बाद में चला जाएगा। अब देखिए मैंने इसका ही डैश निकाला है जो इसका ही माइनस में आ गया है, और जब किसी का डैश निकालने पर, किसी भी अवयव का डैश निकालने पर अगर ए आता है तो समित होता है, अगर आपका माइनस ए आता है तो विषम समित होता है। तो देखिए तो माइनस में आया है ना, तो जब ये माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है कि यह एक विषम समित है। क्या है? विषम समित है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसका आंसर जो है ए होगा। कंप्लीट। अब इस पर देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए मैं बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग का 2-4-5 दिन में, मतलब कि 2-4 दिन में क्लास 11 का लाइव आने वाला है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू जितने भी बच्चे होंगे, आपके थ्रू जितने भी बच्चे होंगे या जो भी बच्चियाँ होंगी, सब लोग को आप बता दीजिएगा कि 2-4-5 दिन हम लोग का लाइव आने वाला है। 2 विषय फिजिक्स और मैथ का। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12, देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखिए कैसे सॉल्व होगा। वो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसी प्रश्नावली 3.3 के अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, जो यही क्वेश्चन जो होगा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि आव्यूह ए बराबर देखिए दिया है, ए बराबर दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा ऐसा दिया है, और दे दिया है तथा a प्लस ए डैश बराबर आई का मतलब होता है तत्समकालिक। तो अल्फा का मान होगा, इसके देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है π/6 दिया है, एक दिया है π/3 दिया है, एक पाई दिया है और एक 3π/2 दिया है। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। a प्लस ए डैश बराबर आई। a का मान कितना है? तो a का मान है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस ए डैश के मान देखिए क्या होगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। आई का मान क्या है? तो आई का मान याद कीजिए, इकाई आदि मतलब 1 0 0 1। अब इसको दोनों देखिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो cos प्लस cos आपके हो जाएंगे 2 cos अल्फा माइनस देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस 0 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएंगे। cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब क्या हुआ कि देखिए जब इतना बराबर इतना प्राप्त हो गया तो अब यहां लिखना होगा समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो समानता के नियम से क्या हुआ कि 2 cos अल्फा बराबर
1 हो गया, इतना बराबर यह, इतना बराबर यह, इतना बराबर यह और इतना बराबर यह। अब इस 2 को नीचे लेके आइए, मतलब कि भागा में लाइए, तो cos अल्फा बराबर 1/2। तो यहाँ इस cos को इधर से इधर लाइए, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2। मैंने बताया था कि cos इनवर्स 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, cos कितना के मान 1/2 होता है, तो cos कितना का मान 1/2, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, माने cos π/3 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो हम 1/2 के स्थान पर लिख दिए cos π/3। cos इनवर्स से cos समाप्त हो गया, तो इसीलिए अल्फा बराबर π/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन रेडी किया है, तो π/3 इसमें है, तो आंसर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो विद्यार्थी लोग इसी के साथ ये प्रश्नावली जो है 3.3 समाप्त हो गया। अब एक छोटा सा प्रश्नावली रह गया 3.4। 2-4 दिन में, मतलब 2 दिन में अब हमारा जो है प्रश्नावली समाप्त जब हो जाएगा, तो हम आप लोग एक नए प्रश्नावली को लेके चलेंगे, डिटरमिनेंट की ओर। समझ गए आप लोग? तो मैं विद्यार्थी लोग आप लोग को एक बार फिर से याद करा देता हूँ कि मेरा 2-4 दिन में क्लास 11 का जो है लाइव आने वाला है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए हम लोग यही करते हैं।